सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। समझ में आ रहा है? हाँ when the same method is present in parent class and child class, बराबर है? समझ में आ गया? when the same method is present in, मैंने आपको ओवरराइडिंग के नोट्स नहीं भेजा है क्या? यस, मैंने ये आपको ओवरराइडिंग के नोट्स नहीं भेजा है? भेजे नहीं वो नहीं भेजे? वाह, भेजोगे यार, सच में नहीं भेजे मैंने। अच्छा, आप चेक करके बताइएगा आपके पास में कितना नोट्स, मैंने कहाँ तक नोट्स जो है वो भेज रखे हैं, कि पूरे मैं फिर से भेज दूं एक बार? सर एक बार भेज दो पूरे। पूरे भेज दूं, ठीक है। तो मैं सर बस ओवर राइडिंग ही नहीं है, बाकी सब है। ओवरराइडिंग नहीं है? जावा, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ओके, तो हमने लास्ट टाइम देखा था व्हाट इज माय मेथड ओवरराइडिंग, राइट? सो मेथड ओवरराइडिंग मींस व्हेन द सेम मेथड इज प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास, राइट? एंड व्हेनेवर यू कॉल, व्हेन, तो हमें पता है कि जब भी आप ओवरलोडिंग या फिर जब भी हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट किसका बनाते हो, राइट? आपके पास में एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है? इतना क्लियर है साक्षी, समीक्षा? हाँ सर। आपके पास में एक चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास है, आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का, बराबर है। अब चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के पास में, दोनों के पास में सेम टाइप ऑफ मेथड है, बराबर है? सेम मेथड है दोनों, वो भी से है, ये भी से है, बराबर है? समझ में आ रहा है साक्षी, नायरा? हाँ दोनों के पास में सेम मेथड है, बट आप जब कॉल करोगे आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? चाइल्ड क्लास का, बराबर है समीक्षा? हाँ साक्षी, समझ में आ रहा है? आप चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब जब दोनों में, दोनों क्लासेस में पेरेंट और चाइल्ड के अंदर सेम टाइप की मेथड होगी, तो कौन सी मेथड कॉल होती है? चाइल्ड क्लास में से। हाँ, चाइल्ड। समीक्षा, दायरा, सिया? चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास, समझ में आ गया? तो ये जो चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल होती है ना हर बार, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो चाइल्ड क्लास का, तो चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास का मेथड जो है रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब होता है चाइल्ड क्लास के मेथड ने पेरेंट क्लास की मेथड को ओवरराइड किया। समझ में आ रहा है? हाँ कि उसने जो पेरेंट क्लास की मेथड थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, उसने खुद की मेथड जो है पेरेंट चाइल्ड के पास में उसको एग्जीक्यूट किया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहे है? क्लियर है? विद द न्यू इम्प्लीमेंटेशन, अब पेरेंट के पास में जो मेथड है, चाइल्ड भी, चाइल्ड के पास में वही भी वही मेथड है, तो चाइल्ड क्या सेम इम्प्लीमेंट कर रहा है जो पेरेंट कर रहा है? बताइए, क्या चाइल्ड सेम इम्प्लीमेंट हाँ कर रहा है? नहीं। हाँ क्या हाँ हाँ कर रहे हो? ऐसा नहीं होता बाबा। जब भी पेरेंट क्लास, आपके पास में पेरेंट क्लास है ए, क्लास ए पेरेंट है, उसके बाद में से मेथड है और वो बोल रहा है आई एम से। क्लास बी, शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अभी, बस आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोनों क्लासेस के पास में, दोनों क्लास के पास में दो, एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, दोनों के पास में एक मेथड है से मेथड है, ठीक है? समझ में आ गया बात? अब जो पेरेंट के पास में से मेथड है, ठीक है, थोड़ा मेरे गौर करो, जो पेरेंट के पास में से मेथड है और पेरेंट उस से के अंदर जो काम कर रहा है, क्या वही काम चाइल्ड कर रहा है से के अंदर? नहीं। नहीं कर रहा ना, चाइल्ड कुछ और कर रहा है। समझ में आ रहा है साक्षी, सिया? हाँ सर। है ना? चाइल्ड के अंदर कुछ और इम्प्लीमेंट कर रहा है और पेरेंट के अंदर कुछ और इम्प्लीमेंट हो रहा है। यही होता है मेथड, मींस मेथड हैविंग सेम नेम, when the same method is present in parent class and child class, the child class override the parent class method. समझ में आ रहा है? अब देखो स्क्रीन दिख रहा है आपको, सेम स्क्रीन दिख रहा है समीक्षा, सिया? हाँ समीक्षा हाँ पढ़ो सर। क्या लिखा हुआ है।
समीक्षा। The pro- the process of defining a base class method in derived class having same name, same number and same data type of argument is called method overriding. हाँ साक्षी नेक्स्ट। When the base class ठीक है साक्षी। When the base class method does not work as per the requirement of the derived class object, then such methods need to redefine in the derived class. The ठीक है। overrided method indicates replacement of the existing base class method for the derived class object. हाँ तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द बेस क्लास मेथड। बेस क्लास का मतलब क्या होता है? पेरेंट क्लास। क्या होता है? Parent class. Parent class. क्या होता है बेस क्लास? पेरेंट क्लास। द The प्रोसेस ऑफ parent डिफाइनिंग द बेस क्लास मेथड इन द डिराइव क्लास। डिराइव क्लास का मतलब क्या होता है? child class. हैविंग द सेम नेम, सेम नंबर एंड सेम डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट। यानी सेम नेम होगा, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर होगा और सेम डेटा टाइप होगा। समझ में आ रहा है? इस कॉल्ड एज ए मेथड ओवरलोड ओवर राइटिंग। ठीक है। व्हेन द बेस क्लास डज नॉट वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिराइव क्लास। ध्यान देना, वो क्या बोल रहा है? जो डिराइव्ड क्लास है, ठीक है, when the base class method does not work as the requirement of derived class। ध्यान देना, मेरे बातों पे थोड़ा गौर करना। इसका मतलब ये है कि जो बेस क्लास के अंदर लिखा हुआ है, बेस क्लास की मेथड के अंदर जो भी मेथड, सेम मेथड हमने बना रखा है, ठीक है, सेम मेथड बना रखा है बेस क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर, उसके अंदर पेरेंट कुछ इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, मेथड का फंक्शन का काम ही होता है इंप्लीमेंट करना। बट जो डिराइव क्लास है यानी चाइल्ड क्लास है, उसमें वो जो पेरेंट क्लास के अंदर जो इंप्लीमेंट कर रखा है से के अंदर, उसको वो नहीं करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? जो चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड है, पेरेंट के पास में भी है वही मेथड, चाइल्ड के पास में भी है। बट चाइल्ड बोलता है कि मैं जो मेरे पास जो मेथड है वो पेरेंट के पास में भी है, बट जो पेरेंट कर रहा है, जो इम्प्लीमेंट पेरेंट कर रहा है उस मेथड को यूज करके, वो मैं नहीं करूंगा। तो मैं उस मेथड को रीडिफाइन करूंगा। सो व्हेन द बेस क्लास मेथड डज नॉट वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिराइव क्लास, क्या बोल रहा है कि बेस क्लास के अंदर जो लिखा हुआ है वो काम का नहीं है। वो काम का नहीं है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अंदर वो काम नहीं हो सकता। डिराइव क्लास बोलता है कि मेरे पास, मुझे उसमें और कुछ इंप्लीमेंट करना है, जो पेरेंट कर रहा है वो मुझे नहीं करना है। सो दैट पेरेंट क्लास मेथड नीड टू बी रीडिफाइंड द ऑब्जेक्ट, देन द सच मेथड नीड टू बी रीडिफाइंड इन द डिराइव क्लास। यानी सच मेथड यानी रीडिफाइन करना है। रीडिफाइंड यानी उसको, मेथड तो वही रहेगी बट उसमें इंप्लीमेंटेशन रीडिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या इंप्लीमेंट करेगा, नया इंप्लीमेंटेशन उसको देना पड़ेगा, बट मेथड तो सेम ही होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ओवरराइडेड मेथड इंडिकेट द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बेस क्लास मेथड। ओवरराइडेड मेथड क्या बता रहा है कि जो पेरेंट के पास में मेथड है वो अभी रिप्लेस हो गई है बाय द चाइल्ड मेथड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? द ओवरराइडेड मेथड इंडिकेट्स द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेथड इन द बेस क्लास। बराबर है? समझ में आ रहा है? बेस क्लास मेथड, अभी यहाँ पे बेस क्लास मेथड फॉर द डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आप पेरेंट के साथ में कहीं खाना खाने गए हो क्या, बाहर होटल वगैरह में? हाँ, कहाँ गए थे साक्षी? होटल में। अरे हाँ, तो होटल में तो जाओगे। और कहाँ गए थे? कुछ नाम वगैरह है? याद नहीं। याद नहीं है? अच्छा, क्या खाया था याद है? खाना। वाह, ठीक है, मान लेते हैं खाना ही खाते हैं। तो क्या खाया था खाने में, कुछ याद है? अब मत बोलना खाना खाया था। रोटी, चावल, पनीर સાથે मिक्स वेज। अरे वाह, और याद नहीं। ठीक है, यानी खाना खाया था। ठीक है। तो सपोज मैं बोलता हूँ समीक्षा उनके पेरेंट के साथ में गई है खाना खाने, ठीक है। अब समीक्षा को पिज्जा पसंद है ना समीक्षा? नहीं, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है?
है ठीक ना? है मैं ठीक है, बट हाँ पेरेंट के पास में देखो, पेरेंट के पास में भी ईट मेथड है और चाइल्ड के पास में भी ईट। ईट यानी क्या होता है, खाना खाना ना। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड लिख रहा हूँ, देखो हाँ ऐसा होता है फिर। अभी सर्च बॉक्स में चाइल्ड लिख रहा हूँ। बहुत इजी है, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ओवर राइटिंग नहीं समझा तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं समझेगा। इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। जितना रिवाइज करोगे उतना आपको सेम चीज समझ में आएगी। और इसको रियल वर्ड से लिंक करना, ठीक है? ऐसा बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है। थ्योरेटिकल पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा। ये अगर समझ गया तो बाकी वाले सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, ये समझ लेना बस। ठीक है, ये समझ गया, सारा समझ जाएगा ओवर राइटिंग क्या होता है। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। टेंशन गया पेंशन लेने, है ना समीक्षा? समीक्षा कुछ बोल ही नहीं रही आज। खाना खा रही होगी। समीक्षा खाना चालू है? हाँ, नहीं सर नहीं चिप्स खा रहे हो? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, हवा खा रहे हो? ओके, नहीं ये पेरेंट है और ये ठीक है। आ, ये समीक्षा है। समीक्षा को पसंद है बहुत पिज्ज़ा और लस्सी और जो भी मिल जाए वो। ठीक है, अब पेरेंट और चाइल्ड रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। अब दोनों के पास में ईट मेथड तो होगा ना? हाँ समीक्षा होगा ईट मेथड। हाँ बट पेरेंट को जो पसंद है, पेरेंट को सुबह पसंद है दाल रोटी, बराबर है। बट चाइल्ड बोलता है कि जो पेरेंट ईट मेथड में इम्प्लीमेंट कर रहा है वो मुझे नहीं करना है, वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी जो पेरेंट कर रहा है वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं हूँ भाई। मुझे नहीं पसंद दाल रोटी, मुझे नहीं पसंद दाल चावल। समझ में आ रहा है? तो जो पेरेंट के पास में ईट मेथड है तो पेरेंट तो ईट करेगा, यानी पेरेंट तो खाएंगे ना दाल रोटी, उनको पसंद है तो उनने आपको फ्रीडम दिया, आपको जो चाहिए वो खा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने जॉब लगी है 50 लाख की, तो आप बोल सकते हो जो भी लग रहा है खाओ। तो पेरेंट ने दाल रोटी ऑर्डर किया। बट आप बोलते नहीं, पेरेंट की ये जो ईट मेथड है, जो पेरेंट जिस तरह से जो भी इस ईट मेथड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना, वो मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ और पसंद है तो मैं कुछ और खाऊंगा। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, समझ में आ गया? ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या हमें इसको रीडिफाइन नहीं करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? हाँ तो इस सेम मेथड के अंदर जो इम्प्लीमेंट हो रखा है, इस चाइल्ड क्लास मेथड, इसको क्या वो करेगा? रीडिफाइंड करेगा। क्या करेगा? रीडिफाइन। रिडिफाइन। समझ में आ रहा है? और इसके अंदर जो उसको इम्प्लीमेंट करना है, पिज्जा, चाउमीन और बर्गर ले लेते हैं। ठीक है, और चिप्स ले लेते हैं और जो भी है, बहुत सारी चीजें होती है। और पापड़ ले लेते हैं। ठीक है, तो जो डिराइव्ड क्लास की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो खाना था, वो क्या हुआ, उसको रीडिफाइन करने की जरूरत थी। क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, पेरेंट का जो रिक्वायरमेंट अलग थी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग थी ना। तो पेरेंट कुछ और इम्प्लीमेंट कर रहे थे, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो आपने सेम मेथड को रीडिफाइन किया फॉर द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, यानी फॉर समीक्षा। समझ में आ रहा है? अब जब भी हम समीक्षा का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम समीक्षा को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। समीक्षा एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, तुम सब एक ऑब्जेक्ट हो। जब हम समीक्षा ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे s1 डॉट ईट, तो कौन सा मेथड कॉल होगा? समीक्षा के पास में जो है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास, राइट। और क्या आउटपुट आएगा? पिज्जा, बर्गर, चिप्स। समझ में आ रहा है? यही आएगा, क्योंकि वो यही वो खा रही है, यही वो हाँ कर रही है। समझ में आ रहा है? तो ये ईट फंक्शन क्या, ये जो हाँ रीडिफाइंड फंक्शन है, ये इंडिकेट करता है
रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? बताओ। Parent class. पेरेंट क्लास क्या? क्या पेरेंट क्लास? मेथड। बराबर है? समझ में आ हाँ रहा है? समझ में आ रहा है? जब भी आप कॉल करोगे तो कौन सी कॉल होगी? समीक्षा वाली। समीक्षा के अंदर ईट होगा, और ये ईट क्या होगा? ये ईट ओवरराइड होगा। बराबर है? समझ में आ रही बात? हाँ. और जब भी आपको किसी मेथड के सामने ऊपर ऐसा ओवरराइड दिखता है, एट द रेट ओवरराइड, तो एट द रेट ओवरराइड ये क्या है? ये बस एक एनोटेशन है। क्या है ये? एनोटेशन। बराबर है? एनोटेशन का मतलब क्या होता है समीक्षा? एनोटेशन का मतलब क्या होता है समीक्षा? एनोटेशन का मतलब क्या हाँ होता है? सर, एनोटेशन का मतलब क्या होता है? सिंबल। एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब होता है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा एक लेबल जैसे समझो। एनोटेशन यानी क्या? एक लेबल जो कि बताएगा अच्छा यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। आपको जब भी एनोटेशन दिखेगा ओवरराइड, आप बोलोगे अच्छा यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ क्लासेस जो है, कुछ क्लासेस आप पैकेजेस से इंपोर्ट करोगे। बराबर है? देयर आर सम क्लासेस which you will import from like a packages, right? समीक्षा, साक्षी, समझ में आ रहा है? आप इंपोर्ट करोगे कुछ क्लासेस, यू विल इंपोर्ट दो some classes like a import, like let's take pandas as pd. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। ये pandas मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है। ठीक है? एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर आप पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर जावा में ले लेते हैं, आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ चीजें हैं, जैसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट इन्फो। ठीक है? ये स्टूडेंट इन्फो के अंदर, और ये स्टूडेंट इन्फो क्या है? ये स्टूडेंट इन्फो एक क्लास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब मेन के अंदर देखोगे, मेन के अंदर, ठीक है, या फिर कोई क्लास ले लेता है, मैं लेता हूँ क्लास स्टूडेंट इन्फो। ठीक है? मैं लेता हूँ क्लास डेमो, ऐसा कुछ लिया मैंने। ठीक है? क्लास डेमो है, और इसके अंदर अगर आपको दिखेगा ओवरराइड प्रिंट डेटा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, तो इसका मतलब क्या है? कि ये जो प्रिंट डेटा मेथड है, ये तो आपने बनाई नहीं, ये तो आपको पता नहीं, क्योंकि हमने सेम मेथड जो है वो हमने खुद डिक्लेयर करी थी। बट ये जो प्रिंट डेटा मेथड है, ये स्टूडेंट इन्फो से आ रही है। समझ में आ रहा है? ये स्टूडेंट इन्फो से आ रही है। ये आपको दिखेगी नहीं, वो पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, उस क्लास के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको अगर एट द रेट ओवरराइड दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये मेथड ओवरराइड हो रही है, और ये मेथड इस पैकेज से आई हुई है। समझ में आ रहा है? हाँ. क्योंकि स्प्रिंट डेटा के अंदर हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा कि हमें इसके अंदर क्या प्रिंट करना है। स्टैटिक नहीं हो सकता कि इसके अंदर ये एक्स वाई जेड ही प्रिंट हो सकता है। अब डेटा चेंज हो सकता है। डेटा मीन्स नाम है, रोल नंबर है, ये चीजें चेंज हो सकती है, तो आपको यहाँ पे रीडिफाइन करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है? हाँ सर। ये होता है ओवरराइडिंग। आगे बढ़ते हैं इंटरफेस के ऊपर या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर। ठीक है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस बनाते रहना गाइस। मैं आपको बहुत ही, मैं आपको हाथ हाथ पर जोड़ लेता हूँ। प्रैक्टिस मत छोड़ना प्लीज। ठीक है? आज हम डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। बराबर है? तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। बराबर है? बराबर है? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ठीक है? हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। ठीक है? एब्स्ट्रैक्शन कितने तरीके से अचीव कर सकते हो? बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना? बाय सब साक्षी, बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। By abstract class. सेकेंड बाय इंटरफेस। बराबर है? समझ में आ गया?
समझ में आ गई बात? हाँ, ठीक है, एक तो तरीका होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक तरीका होता है इंटरफेस। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये जो दोनों ही चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए यूज होता है। मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए चीजें होती है, मैं आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगी। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो टाइप की मेथड होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मींस इट इज अ क्लास इन विच यू हैव टू मेथड्स। फर्स्ट इज नॉर्मल मेथड। सबसे पहले मेथड कौन सी होती है? नॉर्मल नॉर्मल। मेथड। दूसरी मेथड कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझ में आ गया? एक होती है नॉर्मल मेथड, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझ में आ गया गाइस? साक्षी, सिया, सृष्टि, हाँ, ठीक है। नॉर्मल मेथड क्या होती है? जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है। मेरे को 2 मिनट में, 2 मिनट में आ रहा हूँ, वेट करना। मैं जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल बैक इन 2 मिनट। वेट करना, जाना मत कहीं पे, मैं बस पानी की बोतल भर के ला रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ओके। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब स्क्रीन दिख रहा है? तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन जो है ना, एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी यूज होता है। इट इज आल्सो यूज टू सेट अ स्टैंडर्ड। मैं बताता हूँ किस तरह से। बट सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन को समझ लेते हैं होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम में समझा था, ठीक है, टेंशन मत लो, सब समझा के बताता हूँ, बस ट्रस्ट करना, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है मेरा कि बंद हो गया? ठीक रहे। हाँ ठीक है, मैं उस पर क्लिक कर दिया था, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, मैं आपको नोट्स भेजूंगा तो उसमें जो भी मैं बातें कर रहा हूँ तो आपको सारी समझ में आएगी, ठीक है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। एब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पहला एब्स्ट्रैक्ट तरीका क्लास क्या है? पहला तरीका क्या है समीक्षा, सिया, नायरा? बाय इंटरफेस। बाय। By interface. पहला तरीका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फर्स्ट फर्स्ट वे इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ नॉर्मल मेथड Normal method and abstract method. एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, नॉर्मल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक कलेक्शन होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? यस, इसमें implementation नहीं होता। द मेथड विच डजंट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझ में लिखता हूँ ऐसे, इफ आई वांट टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो जब भी आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो यू विल राइट हियर क्लास। आप क्लास तो लगाते हो, और आपको लगाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बराबर है? आपको क्या लगाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, बराबर है? हाँ, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो दो मेथड्स होती है, नॉर्मल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है? नॉर्मल मेथड में कुछ इंप्लीमेंटेशन होगा। नॉर्मल मेथड मींस व्हिच हैव एन इंप्लीमेंटेशन, बराबर है? इसमें इंप्लीमेंटेशन हाँ, होता है, बराबर है? बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हाँ, होती है जिसके अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। जिसके अंदर क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। नहीं होता। समझ में आ रहा है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इसका मतलब क्या है? कि जो मेथड है, सो मैं बोलता हूँ से, ये है से, पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। अब ये ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के बीच में आप क्या करते हो? इंप्लीमेंट करते हो कुछ, बराबर है? बराबर है साक्षी? हाँ, हाँ, बट अगर इस से को, मेथड को बॉडी ही नहीं होगी तो आप क्या इसमें कुछ इंप्लीमेंट कर पाओगे? नहीं। नहीं कर पाओगे। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसी होती है विच डजंट हैव अ बॉडी, और वी कैन से इंप्लीमेंटेशन। एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो तो आपको अगर कोई भी क्लास एक्सेस करना है तो आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते हो, राइट? बराबर है ना? साक्षी, सिया, सृष्टि, नायरा, कोई भी क्लास है आपके पास, बराबर है? आवाज आ रहा है समीक्षा? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। आपको कोई भी क्लास एक्सेस करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बराबर है? हाँ, बट हाँ, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। समझ में आ रहा है? इसका ऑब्जेक्ट, आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट करना है, इसके अंदर चीजें हैं वो मुझे एक्सेस करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा बाय
नॉर्मल क्लास, इसको क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट बाय नॉर्मल क्लास ही इसको इनहेरिट करूंगा, मैं बोलता हूँ क्लास बी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है हाँ सब, सर। ठीक है। अब क्लास बी से ध्यान देना, क्लास बी से जो नॉर्मल मेथड हो गए क्लास पेरेंट क्लास के पास में, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जो नॉर्मल मेथड हो गए पेरेंट क्लास के पास में जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो तो आप इंप्लीमेंट कर लोगे यहां से, बी से, बी का ऑब्जेक्ट बना के आप बोलोगे बी, आई यू विल राइट बी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बी, एंड हियर यू विल राइट ओबीजे डॉट नॉर्मल। आप नॉर्मल को कॉल करोगे और नॉर्मल इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि नॉर्मल के अंदर इंप्लीमेंटेशन होता है। समझ में आ रहा है, समझ में हाँ, मेरी बात। बट जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो क्या? नहीं। तो जो नहीं। मेथड यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है मैं, वो यहाँ पे आपको क्लास बी के अंदर ओवरराइड करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। मैं बोलता हूँ ओवरराइड, मेरे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है मेरे पास पी, पी नाम की एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आपको ओवरराइड किसको करना पड़ेगा, पी को। समझ में आया। अब जब आप ओवरराइड करोगे पी को, तो इस चाइल्ड क्लास के अंदर इसकी बॉडी खुलेगी और इस चाइल्ड क्लास के अंदर आप इंप्लीमेंट करोगे, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। उसको इंप्लीमेंट करना है तो आपको नॉर्मल क्लास से उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और उस मेथड को ओवरराइड करके उसके अंदर यहाँ पे इस मेथड के अंदर आपको इंप्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, हाँ। समझ में आ रहा है साक्षी, समीक्षा, समीक्षा समझ में आ रहा है, समीक्षा, यस सर। हाँ। ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बनाते रहना, जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हम आते हैं इसके अंदर, डाउनलोड के अंदर, और क्लासेस ऑब्जेक्ट खोलते हैं थोड़ा। तो IoT बेस क्लासेस ऑब्जेक्ट, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, थोड़े ही करवाऊंगा, और अगर आपको ये थोड़े आ गए तो पूरे आ जाएंगे। गेटिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड oops असाइनमेंट, जावा ऑब्जेक्ट मेथड ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इनहेरिटेंस आपने कर रखा है, इंटरफेस, और यहाँ पे लेते हैं इंटरफेस, है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस सेम ही होता है, ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड भी होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होती है, और इंटरफेस के अंदर नॉर्मल और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों होती है, ठीक है। सॉरी सॉरी, इंटरफेस के अंदर ओनली नॉर्मल, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। एक मिनट मेरे को टाइम देना। हाँ, आ, ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ग्रुप के ऊपर भेज रहा हूँ, और यही क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ग्रुप के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, और वेट करना, अभी नहीं आए, आएंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है।
तो मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं ग्रुप के ऊपर। तो सबसे पहला वहां पे क्वेश्चन देखना, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन वहां पे देखना, और यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ। एक मिनट, मैं समझ गया, बाकी सब समझ जाओगे, एक एक पे फोकस करना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन है ये, शेप हियरार्ची, ठीक है, ध्यान देना। और ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ। समीक्षा पढ़िए तो। समीक्षा मैडम, इसको छोड़ देना हाँ थोड़ा, सर। ठीक है, पढ़ो ये। फर्स्ट क्वेश्चन ना सर? जी मैडम, एक ही तो क्वेश्चन है? नहीं ना, 2-3 है ना। 2-3 का है? ग्रुप पे भेजे ना आपने? ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको? हाँ। उससे पढ़ो ना। Create an abstract class called shape with abstract method like calculate area and calculate perimeter. Then create a concrete subclass like a circle, rectangle, and triangle that extend the shape class and implement the methods. बताइए क्या समझ में आया? साक्षी, सिया, नायरा, क्या समझ में आ रहा है इसमें? समीक्षा, क्या सर समझ में आ रहा पूरा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है शेप नाम का, ठीक है, ठीक है, वन बाय वन, फिर वन बाय वन, मेथड बनानी है। वन बाय वन, वन बाय वन, देखो, वन बाय वन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, आई विल राइट एब्स्ट्रैक्ट। अब जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए तो एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ता है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हाँ, क्या नाम है? शेप, ठीक है। शेप बताओ, इस आगे बढ़ो, क्या करना है? मेथड बनानी है। कौन सी? कैलकुलेट एरिया। कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट कैलकुलेट पेरीमीटर। पेरीमीटर। अब हमें कौन सी मेथड बनानी है? नॉर्मल मेथड बनानी है या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। है ना, Abstract क्या method. बोला है? विद द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना, लाइक कैलकुलेट एरिया। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए तो उसके अंदर फिर से आपको एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, बराबर है। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जब आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड भी होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होती है। बट वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसको बताने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ता है। तो मैं लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेट एरिया, ठीक है। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेट पेरीमीटर, ठीक है। ठीक है, समीक्षा सृष्टि समझ गया? ठीक है, समीक्षा सृष्टि साक्षी, ठीक है। उसके बाद में आगे पढ़ो, ये हो गया, आगे देन create a concrete subclass, सब क्लास का मतलब क्या होता है? child चाइल्ड class, क्लास। हाँ, Child साक्षी, class. क्या होता है चाइल्ड क्लास? लाइक अ सर्कल, rectangle. सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो मैं सर्कल बना रहा हूँ, आई विल एक्सटेंड दिस क्लास विद द क्लास का नाम क्या होगा? सर्कल। अब ये क्लास नॉर्मल होगी या एब्स्ट्रैक्ट होगी? Normal. चलो नॉर्मल होगी, बिकॉज इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसे एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। सो आई विल राइट क्लास सर्कल, बराबर है। अब सर्कल क्लास जब आप एक्सटेंड करोगे, अब जो ये मेथड है, सॉरी, जो यहाँ पे एक्सटेंड करोगे, अब ये जो मेथड है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेट एरिया, एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेट पेरीमीटर, अब इनमें इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो आपको ये दो मेथड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इस सर्कल क्लास के अंदर? ओवरराइड करना पड़ेगा, बराबर है। समझ में आ रहा है? सेम मेथड पेरेंट के पास में भी है, सेम मेथड चाइल्ड में भी हमने बना दी, ओवरराइड किया, और यहाँ पे उसकी बॉडी खुलेगी, बराबर है। और उस बॉडी के अंदर आप कैलकुलेट एरिया करोगे, कैलकुलेट पेरीमीटर करोगे। समझ में आ रही है बात?
समझ में आ रहा है? सर यहाँ तो दो मेथड, कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट पेरीमीटर, तो दोनों तो मेथड ओवरराइड पहले करना पड़ेगा एक ही टाइम पे या अलग अलग? एक ही टाइम। ये क्लास के अंदर दो मेथड नहीं लिख सकते आप, कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट पेरीमीटर, वही तो करना है। ये दोनों मेथड को आपको इसके अंदर लिखना है विद द बॉडी। मतलब क्लास सर्कल एक्सटेंड कैलकुलेट एरिया एंड एक्सटेंड पेरीमीटर असं लिहायचं आहे? क्लास शेप है, ये पेरीमीटर और ये क्या है, कैलकुलेट एरिया, ये मेथड है। तो आप एक्सटेंड किसको करोगे, शेप को करोगे ना। जब आप शेप को एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों मेथड आप इसको एक्सेस कर पाओगे, बट इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा पेरेंट चाइल्ड क्लास के। करके देखते हैं, कंफ्यूजन होना, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट हो आप समीक्षा, आई नो, आई एडमिट इट यार, झूठ नहीं है कुछ भी, आपको तो पता है मैं झूठ बोलता नहीं। करते हैं, मैं एक ही मेथड उसमें बना रहा हूँ, दोनों भी बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो, चार भी बना सकते हो, जितनी मन है उतना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दुनिया जहान की मेथड बना लो, बट प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन साक्षी? हाँ सर। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया जाए, तो आई विल राइट एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, ठीक है। अब इसके अंदर दो मेथड है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो मैं लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कैलकुलेट एरिया, ठीक है। यहीं पे क्लोज होगी बिकॉज इसमें बॉडी नहीं होती है। देन अगेन आई विल राइट एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कैलकुलेट पेरीमीटर, यहीं पे क्लोज होगी बिकॉज इसमें भी नहीं होती है बॉडी। देन आई विल राइट क्लास सर्कल, बराबर है। समीक्षा समझ में आ रहा है? समीक्षा, समीक्षा बताइए। आ रहा है। एक्सटेंड्स किसको करेगा समीक्षा, शेप, बराबर है, बराबर है। हाँ। जैसे ओपन ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी रेड लाइन। इसका मतलब ये है कि अब जो सर्कल क्लास है, अब ये सर्कल क्लास की जिम्मेदारी हो गई है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी बोलते सही लगता है। जब आपने सर्कल क्लास को एक्सटेंड करा शेप से, अब ये सर्कल की जिम्मेदारी है कि ये दोनों मेथड सर्कल को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? अब ये सर्कल की जिम्मेदारी है कि वो इन दोनों मेथड को इंप्लीमेंट करेगा। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो अगर आप आईडी यूज कर रहे हो इंटेलिजेंट, तो इसमें बहुत सिंपल है, डायरेक्टली इसके ऊपर हवर करना है। अब हवर करने के बाद में आपको मिलेगा इंप्लीमेंट मेथड, क्योंकि आपने उसको एक्सटेंड करा है, तो आपकी वो जिम्मेदारी है। अब आपको मिलेगा, आपको एक तो यहाँ पे रेड लाइन है, इस पे हवर करना है, हवर है ना इसके ऊपर लेके छोड़ देना है, उसमें क्लिक कहीं नहीं करना है। हवर करोगे, क्लास सर्कल मस्ट बी आइदर डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट मेथड, यानी इसका मतलब बोल रहा है कि इस जो ऊपर वाले दो मेथड है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे? अब आपको ओवरराइड, अब ये नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती है, तो आपको ऊपर वाले मेथड को रीडिफाइन करना पड़ेगा विद द हैविंग अ बॉडी। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको दोनों मेथड मिल जाएगी, इसको ओके कर देना। जैसे ओके करोगे तो आपको आपको दिख जाएगा यहाँ पे ये ओवरराइड और ये ओवरराइड। इसका मतलब क्या है कि जो ओवरराइड है कैलकुलेट एरिया, ये यहाँ की जो मेथड है ये यहाँ पे ओवरराइड हो रही है। दूसरी मेथड दिख रही है कैलकुलेट पेरीमीटर, ये जो मेथड है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वो यहाँ पे ओवरराइड हो रही है चाइल्ड क्लास के अंदर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अब इस चाइल्ड क्लास के अंदर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो कैलकुलेट एरिया, तो सर्कल है, सो आई विल राइट लाइक अ इंटीजर, आई एम जस्ट राइटिंग रैंडमली। अब इसके अंदर डिक्लेयर करके बता रहा हूँ, बट आप अलग से भी कर सकते हो पैरामीटर लेके। 3.14 इंटू, अब रेडियस तो लिया नहीं, तो रेडियस यहाँ पे आप जो भी डिफाइन करना है आपको इसके अंदर करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर, क्योंकि वही यहाँ पे ओवरराइड होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने पैरामीटर दिया और यहाँ पे रेडियस दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। रेडियस लेना तो यही पे लेना है पैरेंट के अंदर, और यहाँ पे आपको फिर से लिखना पड़ेगा रेडियस। इस ओवरराइडिंग में सेम होता है सारा रेडियस। तो एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, क्योंकि रेडियस हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि अगर आप इसको करते हो
3.14 पॉइंट वैल्यूज है, आप इसको इंटीजर के अंदर नहीं डाल सकते। तो एक तो आप यहाँ पे इसको डबल के अंदर डाल दो, डू नहीं चाहिए यहाँ पे, डबल चाहिए, तो इसको अंदर डबल के अंदर डाल दो, क्योंकि ये पॉइंट में कुछ वैल्यूज आएगी, तो पॉइंट की वैल्यूज इंटीजर के अंदर नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल लिया है। और इसके अंदर साउट करता हूँ एरिया, तो मेरा एरिया निकल के आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। पेरीमीटर भी ऐसे कैलकुलेट करना। तो अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ शेप सर्कल का, आई विल राइट सर्कल C1 is equal to new circle, right? Then S1 dot C1 dot calculate area, और इसको रेडियस चाहिए तो 20 दे देते हैं। यहाँ पे आएगा रेडियस और ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेट एरिया, प्रिंट हो जाएगा कैलकुलेट एरिया। समझ में आ गया? समझ में आ रही है बात समीक्षा? हाँ। अच्छा, सर्कल का पेरीमीटर कैसा निकलता है? हाँ बताइए समीक्षा, साक्षी। हाँ क्या होता है? 2πr। 2πr होता है पेरीमीटर। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी रेडियस चाहिए, तो इन दोनों मेथड, दोनों इसमें मैं रेडियस जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर रेडियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेडियस लिख रहे, तो यहाँ पे मैं जब ओवरराइड हो रही, तो यहाँ पे भी आपको इंटीजर रेडियस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेता है और पेरीमीटर, सो इंटीजर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई यानी 3.14, सो 3.14 इंटू रेडियस। अब ये फिर से एक डबल वैल्यू में जा रहा है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डबल पेरीमीटर और प्रिंट कर लेते हैं पेरीमीटर। अब यहाँ से मैं सब फिर से क्या करूंगा, आई विल राइट C1 डॉट, क्योंकि एक ही दोनों मेथड एक ही क्लास के अंदर है C1, तो C1 डॉट कैलकुलेट पेरीमीटर, आई विल राइट रेडियस इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे जाएगा 12, कैलकुलेट हो जाएगा पेरीमीटर, प्रिंट हो जाएगा पेरीमीटर। अगर रन करें तो ये हमारा आता है एरिया और ये हमारा आता है पेरीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है समीक्षा? हाँ। करते हैं आगे क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, हाँ सर। उसमें से एक क्वेश्चन तो मैंने बना दिया है ना। हाँ करते आएगा, सर, कोड भेजना ना ग्रुप पे। भेज रही है, शर्म भी नहीं आती मेरे बेशर्मी, हाँ इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी कोड मांगते हो। ये बुजदिलों की निशानी है कोड मांगना। ऐसा थोड़ी रहता है। ऐसा ही होता है।